हेलो एवरीवन, सो वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल मनीषा मेकओवर। सो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कि केराटिन और स्मूथनिंग में क्या डिफरेंस होता है और किन हेयर्स के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है, और केराटिन में और स्मूथनिंग में सबसे अच्छा ट्रीटमेंट कौन सा है। काफ़ी स्टूडेंट्स, काफ़ी बिगनर्स और काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट्स इस बात से कन्फ्यूज़ रहते हैं कि केराटिन करवाएं हम या फिर हम स्मूथनिंग करवाएं। सो आज मैं आपको सारी बातें क्लियर करने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर आप बिगनर्स हो, पार्लर में आगे बढ़ाना चाहते हो, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। सो बिगनर्स के लिए ये वीडियो स्किप करनी बिल्कुल भी नहीं बनती। सो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि केराटिन ट्रीटमेंट होता क्या है। सो ये हमारा एक प्रोटीन बेस्ड ट्रीटमेंट है, जिससे हमारे हेयर्स काफ़ी ज़्यादा नेचुरल प्रोटीन मिलता है। जिससे हमें क्या रिजल्ट मिलता है, अगर आपके हेयर काफ़ी ड्राई हैं तो आपके हेयर्स हो जाएंगे स्मूथ और आपके हेयर्स में आ जाएगी काफ़ी ज़्यादा शाइनिंग। सो आपके हेयर्स हो जाएंगे फ्रिज फ्री और लास्ट है आपको मिलेगी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी लुक। अगर आपके हेयर्स का बाउंस कम है तो केराटिन के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा बाउंस मिलेगा। सो उसके बाद इसका मतलब आपको पता होना ज़रूरी है कि इसका मतलब होता क्या है। अगर आपके हेयर्स डल है तो उन्हें मिलेगा ग्लॉसी हेल्दी लुक। सो उसे बोलते हैं हम केराटिन। सो आपको ये बात तो बिल्कुल क्लियर होगी कि केराटिन होता क्या। सो उसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक है, जिसमें हम बात करेंगे केराटिन ट्रीटमेंट क्यों करवाया जाता है। सो आपको पता होना चाहिए, अगर आपके हेयर्स काफ़ी ज़्यादा फ्रीजी हैं तो कंट्रोल करने के लिए हम केराटिन कराते हैं, फ्रिज कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद हेयर डैमेज है, रिपेयर लुक देने के लिए हम केराटिन करवा सकते हैं। सो थर्ड पॉइंट है हमारा, अगर आपके हेयर्स काफ़ी ज़्यादा ड्राई हैं, रफ हैं, तो आप अपने हेयर्स को शाइन और सॉफ्ट करने के लिए भी इसे करवा सकते हो। सो लास्ट है, आप हेयर को मैनेजेबल बनाने के लिए भी करवा सकते हो, ताकि आपके हेयर स्टाइलिंग काफ़ी ज़्यादा इजीली आप कर पाओ। सो उसके बाद हमारा आ जाएगा थर्ड पॉइंट, जिसमें हम बात करने वाले हैं केराटिन में हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। सो सबसे पहले तो आपके पास होनी चाहिए केराटिन क्रीम। सो इसे हम सोल्यूशन भी बोलते हैं। क्लैरिफाई शैम्पू होना चाहिए, जिससे हम अपने हेयर्स को अच्छी तरह से डीप क्लींजिंग करते हैं। सो ये होता है हमारा क्लैरिफाई शैम्पू केराटिन वाला। सो आपके पास होना चाहिए हेयर मास्क। सो आप केराटिन हेयर मास्क की यूज़ करोगे, कभी भी आपने नॉन ब्रांड मास्क नहीं यूज़ करना, इससे आपके हेयर्स काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। वॉश करने के बाद आप केराटिन मास्क ज़रूर अप्लाई करोगे। सो उसके बाद आप हेयर सीरम भी अप्लाई करोगे, वो आप कौन सी भी ब्रांड का ले सकते हैं। सो स्ट्रेटनर आपके पास होना चाहिए प्रोफेशनल। सो केराटिन ट्रीटमेंट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप कौन क्या क्या ट्रीटमेंट है। सो सबसे पहले हम डीप क्लींजिंग करेंगे। 2 बार आपने ज़रूर क्लींजिंग करनी है, जिसे हम हेड वॉश बोलते हैं, वो आपने ज़रूर करनी है। उसके बाद हम हेयर ड्राई करेंगे 80 to 100%। सो हम सेक्शनिंग करेंगे छोटे हिस्से लेके, विद द हेल्प ऑफ सेक्शन क्लिप्स आपके पास ज़रूर होने चाहिए। सो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आ जाएगा, आप अप्लाई करोगे केराटिन क्रीम को अच्छी तरह से, छोटे छोटे सेक्शंस लेके आप केराटिन को अप्लाई करोगे। उसके बाद आप 20 to 30 मिनट वेट करोगे। उसके बाद हम रिंस वॉश नहीं करना, आपने सीधा ब्लो ड्राई करना है, ताकि हमारी क्रीम जो भी एक्स्ट्रा है वो निकल जाएगी। उसके बाद आप स्ट्रेटनर से उसे अच्छी तरह से सील करोगे, जो हमारी क्रीम है वो हमारे हेयर्स में ऑब्जर्व हो जाएगी। उसके बाद हम करेंगे रिंस विदाउट एनी शैम्पू यूज़ किए बिना। सो आप यूज़ करोगे हेयर मास्क, जो मैंने अभी बोला था आपको केराटिन हेयर मास्क। तो आप वेट करोगे 10 to 15 मिनट्स। उसके बाद आप अच्छी तरह से ड्रायर करने के बाद आप सीरम अप्लाई करके आपकी केराटिन ट्रीटमेंट डन हो जाएगा। किसके लिए ये बेस्ट होती है? ड्राई और फ्रीजी हेयर के लिए, डैमेज हेयर और कलर हेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। अगर क्लाइंट बहुत ही ज़्यादा अपने हेयर्स पर केमिकल जैसे कि कलर या फिर हाईलाइट्स करवाते हो, तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहने वाली है। सो ऑलमोस्ट ऑल हेयर टाइप्स के लिए बेस्ट ही होती है, सूटेबल ही होती है। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आफ्टर केयर। हम क्या करेंगे, सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करेंगे, रेगुलर हेयर स्पा करवाएंगे। ऑयलिंग आप हल्का कर सकते हो। काफ़ी क्लाइंट्स को ये बात की प्रॉब्लम रहती है कि केराटिन के बाद हम ऑयलिंग कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल आप केराटिन के बाद ऑयलिंग कर सकते हैं, बट आप रेगुलर ऑयलिंग नहीं कर सकते। आप 2 से 3 हफ्तों के अंदर ही एक बार ऑयलिंग कर सकते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा हल्की। ज़्यादा आपने ऐसे प्रोडक्ट नहीं यूज़ करने। सो आप हीट स्टाइलिंग कम करोगे, जैसे कि कर्ल और स्ट्रेटनर वगैरह आप कम यूज़ करोगे। रिजल्ट लगभग आपको 2 से 4 महीने तक आपको रहेगा ही, डिपेंड करता है आपकी केयर के ऊपर। सो फ़ायदे इसके ये हैं कि आपको स्मूथ और शाइनिंग हेयर मिलते हैं, हेल्दी लुक मिलती है और फ्रिज कंट्रोल होता है। सो इसके नुकसान ये हैं कि आपको टेम्परेरी रिजल्ट मिलता है 2 से 4 महीने,
प्रॉपर केयर की ज़रूरत होती है। अगर आप केयर नहीं करोगे तो आपका केराटिन ट्रीटमेंट अच्छे से रिजल्ट या वर्क नहीं करेगी। उसके बाद अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि केराटिन और स्मूथनिंग में सबसे अच्छा ट्रीटमेंट कौन सा है। जिस बात की हमें वेट थी, आज मैं उस बात को क्लियर करने वाली हूँ। केराटिन हमें रिपेयर देती है, हमारे हेयर्स को नेचुरल लुक देती है, स्मूथ लुक देती है। और स्मूथनिंग है जो हमारा केमिकल ट्रीटमेंट है, जिससे हम केमिकल यूज़ करके हेयर्स को स्ट्रेट करते हैं और ज़्यादा स्लीक लुक मिलती है। मेरे अकॉर्डिंग सबसे अच्छी केराटिन है। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग केराटिन भी करवा सकते हो और स्मूथनिंग भी करवा सकते हो। अगर आपको ज़्यादा स्लीक लुक चाहिए तो आप स्मूथनिंग करवा सकते हो। जैसे कि आपको 1 ईयर या 1.5 ईयर के लिए चाहिए लुक, तो आप इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। अगर आपको अपने हेयर्स को जस्ट प्रोटीन देना तो आप केराटिन यूज़ कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।